नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। और मैं भास्कर भट्टाचार्य दुर्ग छत्तीसगढ़ से मुख्य रूप से पॉलिटिशियंस के लिए या पॉलिटिकल फील्ड से जुड़े लोगों के लिए मैं वास्तु ज्योतिष का काम करता हूं, उनको सलाह देता हूं, परामर्श देता हूं, जिसमें न्यूमरोलॉजी और टैरो का विशेष रूप से प्रयोग करता हूं। मित्रों, आज का वीडियो है हमें समस्या क्यों होती है और हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये सभी के लिए है। हमें समस्या मुख्य रूप से ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जब हम 8वें भाव से ग्रस्त हो जाते हैं या 12वें भाव से ग्रस्त हो जाते हैं, 8वें भाव का प्रभाव होने लगता है या 12वें भाव का प्रभाव होने लगता है प्रोटोकॉल के तहत, लेकिन जिसे हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हर इंसान को हर विधा की या विद्या की जानकारी तो है नहीं, लेकिन वो अपना जीवन अच्छे से जीना चाहता है और ये अच्छी बात है। वो सुकून से, शांति से रहना चाहता है, ये बहुत अच्छी बात है। तो हमें किन विषयों पर ध्यान देना चाहिए? दोस्तों, अगर आपके जीवन में समस्याएं आ रही है तो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से हम कुंडली में ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं आपका जन्म कुंडली का 8वां भाव का प्रोटोकॉल आपके ऊपर लागू हो रहा है या 12वें भाव का प्रोटोकॉल आपके ऊपर लागू हो रहा है। तो उस समय जब भी ऐसी परिस्थितियां आएंगी तो आपके पास यह प्रोटोकॉल का ऑफर आएगा। कहीं ना कहीं ऐसे संकेत आएंगे कि वो कहेगा कि आपके जीवन में परिवर्तन की ज़रूरत है, आपको बदल लेना चाहिए। आप ही के आसपास के लोग आपसे कहेंगे कि आप इसमें क्यों नहीं बदलाव करते हो, या हमें स्थान बदल लेना चाहिए। तब आपको समझना है कि मेरे जीवन में जो उतार चढ़ाव आ रहा है उसका कहीं ना कहीं सांकेतिक प्रकृति आपको मैसेज दे रही है कि आपके जीवन में 8वां भाव जागृत हुआ है और आपसे परिवर्तन की डिमांड कर रहा है, कहीं ना कहीं परिवर्तन की डिमांड कर रहा है। और ये जब डिमांड आता है तो आपके जॉब में परिवर्तन हो जाएगा, पुरानी चीज़ें छूटकर नई चीज़ों का आरंभ होगा। अब नई चीज़ें ऊपर की ओर होंगी या नीचे की ओर होंगी ये हमें पता नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो लाइन ब्रेक होगा। जो कंटिन्यूटी में लाइन चल रही है वो कहीं ना कहीं ब्रेक होगा, या तो ऊपर की ओर हो जाएगा, ब्रेक हो करके आपका प्रमोशन हो जाएगा, या ब्रेक हो करके आपका स्थिति नीचे की ओर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ब्रेक होगा, और ब्रेक जहाँ भी होगा वहाँ परिवर्तन होगा, नई बिगिनिंग्स होंगी, नई चीज़ों की शुरुआत होगी। तो अब हमें प्रकृति कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल के तहत हमें मैसेज करती है कि आपके जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। कोई आपको बोलेगा, घर का ही इंसान आपको आसपास का बोलेगा, क्योंकि प्रकृति मैसेज देती है, कोई माध्यम बनाती है, तो मैसेज देगा कि आपको ये परिवर्तन कर लेना चाहिए, या आप जगह क्यों नहीं बदलते हैं, क्यों नहीं हम घर बदल लेते हैं, क्यों नहीं हम ऐसा कुछ बदल लेते हैं, क्यों नहीं हम ये घर का सेटअप को बदल देते हैं। तो उस समय आपको जागरूकता से चीज़ों में परिवर्तन करना चाहिए। जैसे आपको लग रहा है कि कुछ परिवर्तन करना चाहिए, तो आप अपने फर्नीचर का लेआउट कुछ परिवर्तन करिए, घर में कुछ चीज़ों को इधर उधर करिए, वो परिवर्तन है, परिवर्तन में काउंट होगा। देखिए, मैं एक आम आदमी के हेल्प के लिए एक अपना विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। करना नहीं करना वो तो आपके पास है, ठीक है, उसके लिए आप पूर्ण स्वतंत्र हैं। लेकिन कहीं आपको ये मेरी बात स्ट्राइक कर जाती है कि जीवन कुछ परिवर्तन मांग रहा है, और अगर मैं ये परिवर्तन कर लेता हूँ तो मेरे को बड़ा परिवर्तन से सामना नहीं होगा। परिवर्तन करना है,
प्रकृति कह रही है परिवर्तन करना है, वो उसके लिए छोटा या बड़ा मायने नहीं रखता है। प्रकृति इतना बड़ा है कि उसके लिए तो हर कुछ छोटा है, लेकिन आपके लिए छोटा या बड़ा मायने रखता है। तो परिवर्तन का जब मैसेज आता है तो हमें परिवर्तन करना है। आपने फर्नीचर लेआउट को बदल दिया, आपको लग रहा है जीवन में परिवर्तन की बहुत ज़रूरत है। कुछ लोग घर में रहते हैं तो उनका अष्टम भाव का प्रोटोकॉल हमेशा जागृत रहता है। तो देखेंगे वो क्या करते हैं, वो अक्सर घर में फर्नीचर को इधर उधर करते हैं, ऑटोमेटिक करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो घर में रहते हुए उसका अष्टम भाव का प्रोटोकॉल जागृत रहता है। हमेशा वो घर में रहता है तो उसका अष्टम भाव जागृत रहता है। तो वो क्या करता है, कभी वो टेबल को इधर से उधर कर देगा, कभी फर्नीचर को इधर से उधर कर देगा, कभी फोटोज को लेके इधर से उधर कर देगा। तो उसके जीवन में वो अष्टम भाव जागृत है हमेशा, उसको हमेशा कुछ परिवर्तन चाहिए। अगर वो उसको नहीं करेगा तो उसके जीवन में बहुत बड़ा कोई घटना परिवर्तन बाहर से हो जाएगा जो अनवांटेड हो जाएगी। ठीक है, तो आपको अगर कोई ऐसा सिम्टम मिलता है तो आपको परिवर्तन करना है। मान लीजिए कहीं जा करके हम घूम के आ गए, जगह का परिवर्तन हो गया। आप बहुत दिन से जगह में हैं और आप कहीं 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए कहीं घूम के आ गए, जगह का परिवर्तन हो गया। तो परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, माहौल में बदलाव ज़रूरी है। हो सकता है इतना सा करने से आपके जॉब में जो एक हो सकता है कि आपको अल्टीमेटम दे दिया गया है कि आप दूसरा देख लीजिए, ठीक है ना, आप महीने भर 3 महीने के अंदर दूसरा देख लीजिए। आपको तत्काल सतर्क होना है, आपको घर में कुछ परिवर्तन करना है, आपको कहीं थोड़ा सा घूम के आ जाना है। देखिए ट्रिक मैं बता रहा हूँ भाई, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, परिस्थिति में आप जी रहे हो, मुझसे बेहतर आप समझोगे कि आपकी परिस्थितियां क्या है। हो सकता है कि ये परिवर्तन जब आप फ्रिक्वेंटली कुछ दिन करना शुरू करेंगे, नई चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को थोड़ा सा बदल लिए, कुछ हमारे पास पुराने पर्दे रखे हुए थे धुले हुए, उसको हमने लगा लिया। देखिए परिवर्तन ये है, बहुत दिनों से एक ही कलर का पर्दा लगा हुआ है, हमने उसको बदल करके जो पुराने एक पेयर में और रखे हुए थे उसको हमने लगा लिया। रंगों में परिवर्तन हो गया, थोड़ा परिवर्तन आ गया। कुछ ही दिन में हो सकता है कि उधर से पॉजिटिव, हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है कि हमको कुछ दिख रहा है, लेकिन हम कर्म पे विश्वास कर रहे हैं कि प्रकृति हमसे परिवर्तन चाह रही है, हमने परिवर्तन किया है। तो जब ये परिवर्तन कर चुके हैं, आपने ऑलरेडी वो ड्यूटी कर चुका है, तो वो जो आपके ऊपर 2 धारी तलवार लटक रही है कि आपको जॉब पे परिवर्तन करवा देने के लिए, उसमें परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी आपने प्रकृति को परिवर्तन दे दिया है, उसको कह दिया कि मैंने परिवर्तन किया है। तो टेंशन नहीं लेना है, प्रोटोकॉल्स पे चलना है। देखिए कितना सुंदर सा मैंने आपको एक तरीका बताया। अच्छा, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए कुछ नहीं कर पा रहे, तो कोई कॉम्प्लिकेटेड काम आप पकड़ लीजिए। कॉम्प्लिकेटेड काम में क्या है, सबसे सस्ता सरल तरीका है, न्यूज़पेपर्स आते हैं, उसमें पजल्स होते हैं, पजल्स उसमें भरना पड़ता है, दिमागी काम है, आम आदमी उसको करने में उसको दिक्कत होता है। तो दिक्कत है ना, उसको काम करने में दिक्कत है ना, तकलीफ होती है ना, बहुत गहन सोच करना पड़ता है। तो वो पजल्स को भरिए, वो अष्टम भाव का काम है। जब आप गहराई से दिमाग लगाते हैं, किसी चीज़ को बहुत रिसर्च करते हैं, सोचते हैं, खोजते हैं, अरे ये क्यों नहीं हो रहा है, इसके साथ क्या जमेगा, इसकी सीक्वेंस में क्या होगा, बहुत छोटी सी चीज़ दिखती है, लेकिन आपको उसमें इंटरेस्ट लेना है।
तो जैसे ही आपने ये काम किया, आपका बहुत सारा समस्या जो बाहरी एक्सटर्नल आपके ऊपर दबाव बन रहा था, उसमें आप देखेंगे कमी आ गया। क्योंकि प्रकृति का प्रोटोकॉल क्या है, इनको परिवर्तन होना, ये अष्टम भाव से संबंधित काम करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो मैं करवा दूंगा। तो अब आपने क्या करना है, कर लेना है। ठीक है, आपने वो कर लेना है। तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे रास्ते निकल के आ गए अचानक से, क्योंकि प्रकृति ने देखा कि अरे इसने तो मैंने जो प्रोटोकॉल दिया उसको पूरा कर लिया। जब इसने पूरा कर लिया है तो मुझे इसके साथ अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, इसने ड्यूटी पूरी कर ली है, इसका अटेंडेंस आ गया है। ठीक है, ऐसे ही जब कोई चीज छूटने लगे जीवन में, मान लीजिए डिवोर्स आ रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज मेरे से छूट जाएगा। ठीक है, एक तो पहले चीज प्रोटोकॉल्स को ध्यान देना है कि आपके साथ आपकी जन्म कुंडली के प्रोटोकॉल्स क्या हैं। ये अगर आप जान लेते हैं तो आप मेरी बातों को समझ पाएंगे, लिंक कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे। तो अगर 12वां भाव एक्टिव हो जाता है तो आपसे चीज़ें छूट जाती हैं, लॉस हो जाता है, आपके पास से चीज़ें चली जाती हैं। तो जब कोई चीज़ हमारे से चली जाती है तो हमें दुख होता है। क्यों दुख होता है? क्योंकि हमने उसको पाने के लिए बहुत मेहनत किया, या हमने अपने मेहनत के पैसे लगाए, या हमने एफर्ट किया, या हमने सोचा कि इस काम को करने से हमें एक लंबे समय इन्वेस्टमेंट करने से इसमें हमको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन आप देखते हैं कि उसमें लॉसेस हो रहे हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके प्रोटोकॉल में कहीं 12वां भाव जागृत तो नहीं हो गया। तो 12वां भाव अगर जागृत हो गया है तो आपको YouTube है आपके पास, संतों के वीडियोस सुनिए। ठीक है, अपनी मेंटलिटी को एक सन्यासी की तरह बनाइए। ठीक है, 12वां भाव जागृत होता है तो आपको त्याग की भावना जागृत कराता है। अब ऐसे संत नहीं जो स्वयं कुछ पा करके और उनके पाने की भावनाएं बनी हुई है और वो लेक्चर दे रहे हैं, नहीं। ऐसा संत जो स्वयं त्याग में दिख रहा है, वो वास्तव में त्यागी है। 12वां भाव जागृत करना है तो ऐसा आदमी जो स्वयं त्याग में जी रहा है, हो सकता है आपके आसपास ही हो, उसकी संगति करिए। फिर क्या कर सकते हैं? आपके लिए हो सकता है आप विदेश न जा पा रहे हो, भाई सबकी आर्थिक स्थिति अलग होती है, हर एक की कुछ न कुछ मजबूरी होती है। मैं अब कह दूंगा कि 12वां भाव मतलब आपको विदेश से संबंधित काम, नहीं, ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है। हम भारतीय हैं और भारत में रहने वाले सभी लोगों के जीवनचर्या को हम समझते हैं, इसलिए हम ऐसा ओपिनियन उन्हीं लोगों को देंगे जो सक्षम हैं, बाहर जाके घूम के आ गए। आप ऐसे जगह घूमने चले जाइए जहाँ का कल्चर आपसे डिफरेंट हो। जैसे मैं हिंदी भाषी हूँ, मैं बंगाली हूँ, मुझे ऐसे कल्चर में ऐसे कल्चरल जगह में घूमने चले जाना चाहिए जहाँ लोग मेरी भाषा, मतलब मैं उनकी भाषा नहीं समझता। जैसे मैं साउथ में चला गया, मैं साउथ में चला गया, 2-4 दिन वहाँ घूम के आ गया, तो जो टच आया वो 12th हाउस का टच है। वो मेरे अपने नहीं है, मैं उनको समझता नहीं हूँ, मैं उनको जानता नहीं हूँ। ठीक है ना, कुछ भी हो, मैं हो सकता है मैं कम्युनिकेशन कर ले रहा हूँ, लेकिन वो एक सिचुएशन है जहाँ मैं किसी को नहीं जानता, वो मेरे अपने नहीं है, ये मेरा भाव है। तो जहाँ लोग मेरे अपने नहीं हैं, ऐसा जगह 12th हाउस से रिलेटेड है। फिर आप क्या कर सकते हैं? 12th हाउस जागृत हो गया, लॉस हो जा रहा है या लॉस होते रहता है, या मेरे से तो चीज़ें चली जाती हैं, मेरे पास तो रहता नहीं है। आप
ग्राउंड फ्लोर को अवॉइड करिए रहने के लिए, आप अपर फ्लोर में जाइए। अपर फ्लोर कोई भी हो सकता है, ग्राउंड फ्लोर में रहने से परहेज करिए। देखिए, जीवन में समस्याएं आती हैं और मेनली इन्हीं दो कारणों से सबसे ज़्यादा आती हैं, और कभी कभी तो किसी के जीवन में दोनों चीज़ें एक साथ आ जाती हैं। तो हम करें क्या? क्या हमारे लिए पॉसिबल है कि बहुत कुछ एकदम से परिवर्तन कर लेना? नहीं। तो मैं एक लेमैन, एक आम आदमी के लिए सॉल्यूशन बता रहा हूं कि आप ऐसे करिए, आप देखेंगे वो चीज़ों में परिवर्तन हो गया है, क्योंकि आपने प्रोटोकॉल फॉलो कर लिया। फिर से मैं बता रहा हूँ, प्रकृति का प्रोटोकॉल क्या है? आपको 12th हाउस का आपके ऊपर प्रभाव आना है। तो जब आपके ऊपर 12th हाउस का प्रभाव आना है तो आपने 12th हाउस से संबंधित काम को कर लेना है। तो जब आप छोटे काम को कर लेंगे, आपका अटेंडेंस लग गया, तो बड़ी जो समस्या है वो नहीं आएगी। उसके प्रभाव में तत्काल प्रकृति को मैसेज हो गया कि इन्होंने ड्यूटी कर ली है, मुझे जो चाहिए था इन्होंने कर लिया है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो देखिए, छोटी सी चीज़ से भी हम अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। हम में से कोई भी पागल नहीं है। कभी कभी आप अपने ही परिवार में देखते होंगे कि अरे ये ऐसा क्यों करता है। वो पागल नहीं है, उसका प्रोटोकॉल है, इसलिए वो ऐसा करता है। आप ही के घर में कोई बंदा होगा जो हो सकता है कि उसका 8वां भाव जागृत है और वो बार बार कुछ न कुछ परिवर्तन करता है। वो पागल नहीं है, उसकी प्रकृति है, उसका प्रोटोकॉल है। उसको अगर यहाँ रहना है तो उसको ये करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक करेगा। आप उसको पूछो तुम क्यों करते हो, नहीं बता पाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूं। आप उसको दूसरे जगह ले जाइए, वो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उस पर्टिकुलर जगह के लिए वो प्रोटोकॉल था, उसको करना ही है, नहीं तो उसमें मुसीबत आ जाएगी। तो हमें प्रकृति को समझना है। यहां कोई जादूगरी नहीं है, बस हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो या तो हम सामने खड़े व्यक्ति को पागल बोल देते हैं, या हम बोलते हैं कि जादूगर, जादू हो गया, मेरी किस्मत चमक गई। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया, एक बच्चे के नाम से अचानक से बहुत कुछ डिपॉजिट्स होने लग गए, उसको पैसे आने लग गए। 5 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, क्योंकि उस जगह पर उसके प्रोटोकॉल्स अलग हैं। हो सकता है दूसरे कंडीशन में उसके माँ बाप चले गए, वहां जाकर के देखते हैं कि अरे पहले जैसी तो घटना नहीं हुई। तो लोग क्या बोलेंगे, अच्छा उसी समय के लिए शायद उसका किस्मत चमका था। आप फिर उसको वहां ले जाइए, फिर वही घटना घटेगी। तो हमको समस्या से निकलना है, उसका मैंने आपको रास्ता बताया। ये सबके लिए है। सबसे ज्यादा मुसीबत 8वें और 12वें भाव से आता है, परिवर्तन और लॉस। ये 2 चीजें सबसे ज्यादा हमको प्रभावित करती हैं। बाकी चीजें हम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन अचानक से किसी चीज में परिवर्तन, परिस्थिति में परिवर्तन आ जाता है तो हम कहते हैं ये हमारे कंट्रोल के बाहर है। लेकिन प्रकृति अगर आपको मैसेज दे रही है, उस प्रोटोकॉल को आपको फॉलो करना है। आप छोटे काम कर लीजिए, अटेंडेंस लग जाएगा, तो बड़े घटनाएं आपके साथ नहीं होंगी। जैसे ही आपको समय मिले, किसी ने आपको कहा कि महीने भर में देख लीजिए, आपको दूसरा काम आप देख लीजिए, तो आपको समझना है कि कहीं ना कहीं 8वां भाव जागृत हो गया, परिवर्तन मांग रहा है, या लॉस होने वाला है, 12th हाउस जागृत हो गया है। तो अगर आप जागरूक हैं, किसी भी ज्योतिष के पास जाइए। मैंने जो कहा कि प्रश्न कैसे करना है उसको समझिए, ठीक है?
जब आप समझ जाएंगे तो समस्याओं से स्वयं भी निकलेंगे, अपने परिवार के सदस्यों को भी निकाल लेंगे और याद करेंगे कि मैंने ये वीडियो में आपको बताया और इससे आपको फायदा हुआ। पर्टिकुलर आप अपनी जन्म कुंडली से परामर्श ले सकते हैं, मुझसे भी ले सकते हैं, अपने आसपास के किसी भी ज्योतिषाचार्य से, गणितज्ञ से ना। पूजा पाठ और तंत्र मंत्र वाले लोगों से बिल्कुल दूर रहिए, ठीक है। तो मेरा यही सजेशन है, किसी भी गणित करने वाले से आप सजेशन लीजिए, शुद्ध गणित बताएगा और आपको एक सही रास्ता पूरे जीवन के लिए आपको मिल जाएगा। आपकी समझ आ जाएगी कि हाँ, मुझे किस तरीके से जीना है। उसके लिए बहुत सालों तक आपको पढ़ाई करके जानने की जरूरत नहीं है, रिसर्च करके जानने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये समस्याओं से निकलने के लिए एक आम आदमी अपने काम काज को छोड़ना ना पड़े और अपने जीवन में दुर्घटनाओं को हम कैसे कमी ला सकते हैं, उसका मैंने आपको रास्ता बताया। तो अपनी समस्याओं को हल करिए। कोई समस्या आए तो मुझे फ़ोन करिए, मैं कंसल्ट करूँगा समझ करके। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम।